मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, से पहले मैंने आपको पद परिचय के 4 पहलू बताए थे। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों को मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा और समझ भी लिया होगा। आज मैं आपको बताऊंगी अविकारी शब्द। अविकारी, अविकारी मतलब आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द, यानी कि आ मीन्स होता है नहीं, आ का मतलब होता है नहीं, और विकार का मतलब होता है व्यय, यानी जहां कोई खर्चा ना हो या विकार ना हो। किसके कारण? काल, लिंग, काल, कारक, लिंग, वचन। किसी शब्द को बदलना हो तो इन चारों के आधार पर बदला जा सकता है। ठीक है। अविकारी शब्द के अंदर आते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, और 5वें नंबर पे आता है निपात। ठीक है। अब आप लोगों को ये चीज समझनी है, मेन तो विकारी शब्द 4 होते हैं और अविकारी शब्द भी 4 होते हैं, लेकिन निपात भी एक प्रकार है। ठीक है। लेकिन निपात जो है वो काउंट नहीं होता है, 4 मेन होते हैं। और इससे पहले मैंने जब आपको पहले वाली वीडियो में बताया था निपात होता क्या है, उदाहरण देके, जैसे ही, भर, तक। जब किसी वाक्य में बल पड़ता है तो वो कहलाता है निपात। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि विकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या है। ठीक है। इसको ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों को पद परिचय में बताना है, तो आप बस इतना समझ लीजिए, अविकारी 5 होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 4 होते हैं और विकारी 4 होते हैं, और ये 8 का जब परिचय आप देते हो तो वो कहलाता है पद परिचय। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले अविकारी शब्द क्रिया विशेषण। अब समझिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया यानी कि कर्ता जिस काम को करता है वो क्रिया कहलाती है। तो क्रिया, कार्य, और विशेषण जिस कार्य की विशेषता बताई जाए वो कहलाता है क्रिया विशेषण। यानी जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उनको कहते हैं क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उनको कहते हैं क्रिया विशेषण। अब आप देखिए, उदाहरण के तौर पर घोड़ा दौड़ता है। अब देखिए, घोड़ा यहां क्या है? कर्ता। दौड़ना क्या है? क्रिया। ठीक है। अब ये तो साधारण वाक्य है। अगर हम इसमें लगा देते हैं घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज शब्द जो है वो है विशेषण। अब मैंने आपको परिभाषा क्या बताई थी क्रिया विशेषण की? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, तो यहां पर क्रिया है दौड़ना, और कर्ता है घोड़ा, और विशेषण क्या है? इसकी दौड़ने की विशेषता, कि तेज दौड़ना, धीरे दौड़ना, तो यह है विशेषण। ठीक है। तो क्या हो गया? तेज शब्द, यहां पर तेज शब्द हो गया क्रिया विशेषण, क्योंकि तेज शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस आता है आपका, दूसरा उदाहरण देखिए, राम चलता है। ठीक है। राम चलता है, क्रिया विशेषण का ये मैंने दूसरा उदाहरण आपको बताया। राम चलता है, पहला ये था, दूसरा राम चलता है। अब राम चलता है कैसे? देखिए, राम क्या है? राम है कर्ता। ठीक। चलता
क्रिया। अब यहां पर क्रिया की विशेषता कुछ नहीं है, तो यहां हम क्या लिख देंगे, राम धीरे चलता है। तो जो ये धीरे शब्द है वो है विशेषण। तो फिर से देख लीजिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ जो धीरे शब्द है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण अब क्रिया विशेषण का एक भेद हो गया कालवाचक, दूसरा हो गया स्थानवाचक, तीसरा हो गया रीतिवाचक, चौथा हो गया परिमाणवाचक। ठीक है, ये हो गए 4 भेद क्रिया विशेषण के। स्थानवाचक, अब आप समझ लीजिए क्रिया की विशेषता काल कैसे बताएगा। क्रिया विशेषण के प्रकार क्या क्या बताया मैंने आपको, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं कालवाचक पे। ठीक है, कालवाचक, कालवाचक किसे कहते हैं, जिससे क्रिया के होने या करने के समय का पता चले कि काम किस समय किया गया है। ठीक है, जैसे रात भर, अभी, तुरंत, कल, आज। तो ये क्या है, ये समय है कि किस समय काम हुआ। दूसरा आता है स्थानवाचक। स्थानवाचक में स्थान या दिशा का बोध होता है। ठीक है, स्थान कैसे, ऊपर, नीचे, यहां, सामने, आगे, पीछे। ठीक है, जहां पर ये चीजें आती है वो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अब आते हैं तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। रीति जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, रीति यानी कि विधि या तरीका। किसी भी कार्य होने का तरीका क्या है और विधि क्या है। तो इसमें क्या होगा, जैसे धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, अचानक, बिल्कुल बिल्कुल समझ लिया। ठीक है, सब कुछ समझ लिया, बिल्कुल समझ लिया, ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो ये होती है रीति। या धीरे, घोड़ा धीरे चलता है, मैं तेज बोलती हूं, तो ये क्या हो गई, रीतिवाचक। रीतिवाचक भी बहुत सिंपल है, कठिन कुछ नहीं है। रीति माने क्रिया होने का तरीका क्या है। अब हम आते हैं चौथा परिमाणवाचक में। परिमाणवाचक मैंने आपको परिमाण विशेषण में बताया होगा। तो विशेषण में जो परिमाण आपको बताया था, परिमाण यानी कि मात्रा, संख्या यानी कि गिनती। तो वही परिमाण, मीनिंग वही सेम है, मात्रा। तो क्रिया की जैसे मैं कम बोलती हूं। ठीक है, कम हो गया, बिल्कुल हो गया, बहुत हो गया, थोड़ा हो गया, ज्यादा हो गया। क्रिया की मात्रा कैसी है, कितना, कितनी मात्रा में क्रिया है, तो वो हो जाएगा परिमाणवाचक में। तो आई होप आप लोग को विकारी, अविकारी और क्रिया विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसमें परिवर्तन होता है वो कहलाते हैं विकारी शब्द। ठीक है, जैसे इसके भी उदाहरण देख ले, जैसे वह यहां से चला गया, वह यहां से चला गया। अब किस तरीके से बदलाव हो सकता है, तो वह का तो वे हो सकता है, तो ये क्या है, सर्वनाम है। चला गया, जब वे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चले गए। ठीक, तो क्रिया में तो बदलाव हुआ, सर्वनाम में भी बदलाव हुआ, लेकिन चेंज कहां नहीं आया, बदलाव कहां नहीं आया, यहां। यहां शब्द सेम रहेगा।
अब दूसरा है, जैसे राजू है, राजू प्रतिदिन पढ़ता है, तो प्रतिदिन को आप चेंज नहीं कर सकते हो, प्रतिदिन को नहीं बदल सकते हो। राजू की जगह आप सीता कर लो, ठीक है। अब जब सीता है, कर्ता बदल जाएगा, सीता है, तो यहां पर पढ़ता की जगह क्या आ जाएगा, पढ़ती है। विकारी शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो अविकारी शब्द होते हैं।